4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक ख़बर ऐसी जो आपसे मुंसलिक है और आपको देखनी चाहिए, लेकिन मजबूरी यह है कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया आपको बता नहीं रहा है। एक अर्थी निकाली गई EVM की, जलाया गया उसको रीति रिवाज के मुताबिक। कौन लोग हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ पूरा, वो ANI ने उसको दिखाया भी है। और EVM के खिलाफ महाराष्ट्र में जो गुस्सा प्रतिरोध दिख रहा है वो अभूतपूर्व है। ये इस धारणा को ध्वस्त करने वाला है कि भारतीय जनता अफीम खाकर पड़ी हुई है, उसे जगाया नहीं जा सकता, इसलिए किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता। दरअसल इस तरह के प्रतिरोधों को संभालने और धार देने का काम विपक्षी दलों और बुद्धिजीवियों का है। ये वो ही बार बार चूक रहे हैं। वो ना तो समय पर उनकी शिनाख्त कर पा रहे हैं और ना आगे बढ़ा पा रहे हैं। किस बारे में कहा? अंकित मयंक हैं, उन्होंने बाकायदा जो लोगों ने एक मशाल की जुलूस निकाला है EVM के खिलाफ, वो देखिए आप। वो लिखते हैं मैसिव यूनिक प्रोटेस्ट बाय द इंडिया वर्कर्स इन धुले के अंदर, महाराष्ट्र के धुले ज़िले में, वहाँ पर इंडिया वर्कर्स निकले और महाराष्ट्र के अंदर और EVM का फ्रॉड के बारे में उन्होंने अपनी बात को बताया। दे टुक आउट फुल फ्लेज फ्यूनरल EVM एंड बर्न डैम एज रिचुअल। रीति के मुताबिक उन्होंने EVM की, आप देखेंगे ये निकाली, मैं कह सकता हूँ आखिरी यात्रा, और उसको फिर जलाया गया है। तमाम चीज़ें ये हैं। पहले छोटा सा ये वीडियो देखें आप, उसके बाद सारी स्थिति समझ में आ जाएगी। देखें आप। Oh, Dixit! Oh, Dixit! निवडणूक आयुक्ताच्या पडद्याला माध्यमातून गावात घोषण्याचं काम सुरू आहे। देख लिया दोस्तों आपने। बात यह है, EVM मशीन नहीं है। EVM लोकतंत्र का एक ऐसा सूचक है जो आपको और मुझे लोकतंत्र में रहने की तरगीब देता है, लोकतंत्र में रहने की कॉन्फिडेंस देता है। ये मशीन अगर सही काम नहीं करेगी तो आपकी मेरी द्वारा चुनी गई सरकारें वो नहीं आएंगी जिन्हें हम चुनना चाहते हैं। फिर ये होगा कि महाराष्ट्र के अंदर अभी 6 महीने पहले जो महाविकास आघाड़ी ने प्रदर्शन किया था, 6 महीने बाद इतना ड्रास्टिक चेंज आता है उसके अंदर कि लोग हैरत में पड़ जाते हैं। देश में किसी भी एक व्यक्ति ने, एक बुद्धिजीवी ने, एक पत्रकार ने, किसी एक चैनल ने, खुद भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर कह रहा कि इतनी उम्मीद हमें भी नहीं थी। अभी एक अंग्रेज़ी अखबार में उनका बयान आया है फडणवीस साहब का कि इतनी उम्मीद हमें भी नहीं थी कि इतना ज़्यादा समर्थन हमें मिल जाएगा। इतनी उम्मीद आपको नहीं, किसी को भी नहीं थी। और ख़ास करके उस गांव के लोग जो मरकड़वाली में जा कर के उन्होंने मतदान करने की कोशिश भी की। कई लोगों ने इस्तीफे देने की बात की जीतने के बाद, और अब ये रथ यात्रा निकाल रहे हैं। रथ यात्रा क्या कह सकते हैं, शव यात्रा या जो भी है, ईवीएम की।
तो ये चुनाव आयोग के मुंह पर वाकई मैं कह सकता हूँ उन लोगों का एक कलहा प्रहार है। मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तमाचा। लेकिन बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देने की दुहाई और है भी, देने वाला अपने उस मेन अस्त्र को लेकर ही मशकूक है, शक के घेरे में है, जो नहीं बता पा रहा कि ये मशीन कितना सही काम कर रही है। और अब तो मशीन के अलावा जो मतदान से पहले जो गड़बड़ियां निकल रही हैं, एक एक आदमी ने भारतीय जनता पार्टी के लेटर पैड पर 200 250 लोगों के नाम कटवाने की अपीलें की हैं। चुनाव आयोग इसके बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं है, रॉ मटेरियल बताने को तैयार नहीं है। पिछले 6 महीने में 47 लाख वोट बढ़ने का आरोप महाराष्ट्र के अंदर, जिसको चुनाव आयोग कहता है कि हाँ 26-27 लाख तो बढ़ी हैं। इतना 5 साल में नहीं बढ़ता है जितना 6 महीने के अंदर बढ़ जाता है। तो चुनाव को जीतने की और उसके अंदर धांधली करने की कोई एक ईवीएम की शक्ल नहीं है। ये तो उस पूरी प्रक्रिया पर जो यात्रा निकाली है, ये राजीव कुमार के चुनाव आयोग की यात्रा है दोस्तों। ये जो जलाया गया है ना, आप इसे मशीन मत मानिए। आप ये समझ लीजिए कि लोगों ने परेशान होकर के लोकतंत्र के उस सूचक को, जिससे पहचाना जाता है, उसको सूचक को जला दिया। अब ऐसे समय में कानून के जानने वाले, देश को चलाने वाले और राजीव कुमार जैसे आयोग को बैठने वाले लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर आम जन आकर के यात्राएं तुम्हारी निकाल रहा है ना, शव यात्रा निकाल रहा है, तो फिर अब कोई रास्ता बचता नहीं है। मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि कोई कैलकुलेटर अगर आदमी ले और उसमें के अंदर 100 मरतबा तो सही निकलती है, एक बार भी अगर उसके अंदर कुछ ऊपर नीचे चूक आ जाती है, उस कैलकुलेटर को कोई नहीं लेगा। आपने 543 सीटों में जितना मतदान कराया, जो उसके अंदर बंद था, आप ही के मुताबिक 538 में जो डाटा निकला वो मिसमैच है। यानी कि 1, 2, 3, 100, 50, 200, 300 में नहीं, 543-45 में 538 जो है जिलों का डाटा ऊपर नीचे आ रहा है। इससे बड़ी धांधली क्या हो सकती है? जब आप मशीन को बंद कर देते हैं और लिख कर दे देते हैं 17C फॉर्म कि इतनी वोट पड़ी है इस बूथ में, इस विधानसभा में, तो उसके बाद कौन सी गुंजाइश रह जाती है? फिर आप कहते हैं बाद में बढ़ जाता है। वो तो बाद में जितना बढ़ता है, कभी कभी 1 घंटे में आप 75 लाख वोट पड़वा देते हैं। ऐसा नहीं हुआ करता है, ऐसा नहीं हुआ करता है। देश के अंदर जो आवाज़ उठ रही है, देखिए दोस्तों, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को के अलावा यहाँ पर इस समय कोई बंदा ऐसा नहीं है जो ईवीएम के बारे में, कोई राजनीतिक बंदा आवाज़ नहीं उठा रहा। आवाज़ कौन नहीं उठा रहा है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनके बयान आए भी, हमने सब कुछ सेट कर दिया है, इस तरह किस तरह के बयान आए भी हरियाणा वगैरह में आपने देखे हैं, तो अब आराम से शक पैदा हो जाता। हालांकि इसी भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम के बारे में किताबें लिखी हैं, पहले प्रोटेस्ट किया है, और आज चुनाव आयोग जो है ऐसी हठधर्मिता दिखाते हुए ना तो समय देता है, और अगर कोई सवाल करते हैं तो उसका सालों से जवाब नहीं देता है। पिछले चुनाव का सवाल अभी तक पेंडिंग पड़े हैं, विधानसभा चुनाव के सवाल अभी तक पेंडिंग पड़े हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं। तो बात यह है कि चुनाव आयोग के कान पर जू नहीं रहेंगी, लेकिन अब ये सड़क पर आंदोलन है। एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, वो कह रहे थे कि साहब 2027 में हमारी सरकार आ रही है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा 2022 में भी आप ही की सरकार आ रही थी, 37% वोट अखिलेश यादव के गठबंधन को मिला, लेकिन आएंगे नहीं आप। अगर आपने ये जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, राकेश टिकैत जो हैं भारतीय किसान यूनियन के, उनका एक बार मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने कहा, अरे उनकी तो लैंग्वेज बहुत मतलब देसी टाइप की है, अरे 15,000 पहले ही वोट है मशीन में, चौकस रही है, इस तरह से बात करते थे वो। है मेरे पास वीडियो, तो वो 15,000 पहले से वोट बता रहे हैं उसमें, वो तो 15,000 पहले से काम कर रहे हैं मशीन में। अगर ना सही तो वो तो पहले से हर विधानसभा में 10 से 12,000, कोई 25,000 बताता है, केजरीवाल लेकर आते हैं कि 11,000 वोटें ऊपर नीचे कर देते हैं। वो नाम से पहचाना जाता है वोटर लिस्ट में, आदमी आराम से बाहर कर देंगे। दिक्कत क्या है? उनको मालूम है हमारे खिलाफ वोट पड़ेगा ये। अब जब वोट पड़ेगा तो एक तो उनका कम हुआ और ऊपर से उनको फ़ायदा हुआ, तो डबल का फ़ायदा हो जाता है। तो दोस्तों बात यह है कि ये धुले के अंदर जो निकाली गई है ना यात्रा, जो आपने देखी है, दरअसल ये ईवीएम की शव यात्रा नहीं है, यह आपके और मेरे लोकतंत्र के सूचक की शव यात्रा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।